बिल्कुल पाकिस्तान की गलती है। पाकिस्तान के अंदर जड़ है, पाकिस्तान की सेना उनको प्रशिक्षण दे रही है। उग्रवादियों की औकात नहीं है। आज भी पाकिस्तान चाहेगा तो एक भी उग्रवादी, एक भी टेररिस्ट कैंप पाकिस्तान के अंदर नहीं चलेगा। ये उसके साथ फिर से आपको अगर मिलता है बॉर्डर पे जाने के लिए तो बिल्कुल जाएंगे सर, जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। हम नहीं जाएंगे, हम लोग बिल्कुल वहाँ पर जाएंगे। और हम चूंकि हम भूले नहीं है, हमारा हाथ जो हथियार जो चलाए हम भूले नहीं है वहाँ पर, और हम जाने को बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, लड़ाई इतनी आसान नहीं होती है। हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन जंग लड़ने के लिए पहले कुछ अपनी प्लानिंग होती है। सेना अपना काम कर रही है, जो हम लोग किसी को दिखाते नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी अपने ढंग से डील करती है, भारतीय सेना अपने ढंग से डील करता है। तैसा को तैसा मिले, मिले खोम के खोम, और राजा को राजा मिले, मिले डोम के डोम। तो जैसा व्यवहार कर रहा है उससे नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि उससे अधिक व्यवहार कीजिए, ताकि वो बिल्कुल सुस्त पड़ जाए। पाकिस्तान के आतंकवादियों के द्वारा कश्मीर में जिस तरीके का एक हमला किया जाता है, मासूम टूरिस्टों को किस तरीके से वहाँ पे निशाना बनाया जाता है, और वो सिर्फ उनका यही गलती था कि वो मुसलमान नहीं, वो हिंदू थे, और हिंदू होने के कारण उनके साथ जिस तरीके से उन लोगों का जान ले लिया जाता है, ये बहुत सोचने वाला बात है। और यहाँ पे पहलगामा हमले पे पूर्व सैनिक संघ के लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि उतरे हुए हैं रोड पे, और इन लोग आज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। पहले इन लोगों से समझने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि पहलगामा हमले को लेकर ये लोगों को क्या, पहलगामा में इतनी बड़ी दुखद हादसा हुई है, इसको लेकर क्या। देखिए, हादसा बहुत ही निंदनीय है। बिहार राज्य इंडियन एक सर्विसमैन मूवमेंट इसका बहुत ही कठोर शब्द में निंदा करता है। और आज हम लोग यहाँ पर ये जो मार्च निकाले हैं, इसका मुख्य मकसद है कि हमें बताना है देश को, हमारे देश के प्रधानमंत्री मुखिया को बताना है कि हम उनके साथ हैं। हम चूंकि भूतपूर्व सैनिक हैं, रिटायर्ड सैनिक है, लेकिन आज सैनिक है बॉर्डर पर पर्याप्त है, लेकिन फिर भी अगर आवश्यकता पड़े तो हम भी आज युद्ध में शामिल होने के लिए तहे दिल से तैयार हैं। इसीलिए ये जो कायराना हरकत किया था, पाकिस्तान दोबारा आंख उठा कर न देखे। इस तरीके का मौका फिर से आपको अगर मिलता है बॉर्डर पे जाने के लिए तो बिल्कुल जाएंगे सर, जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं। हम नहीं जाएंगे, हम लोग बिल्कुल वहाँ पर जाएंगे। और हम चूंकि हम भूले नहीं है, हमारा हाथ जो हथियार जो चलाए हम भूले नहीं है वहाँ पर, और हम जाने को बिल्कुल तैयार हैं। लग रहा है सर, जिस तरीके से ये घटना घटा, इस घटना को किस नजरिया से देख, घटना ये बहुत खतरनाक है, लेकिन एक चीज बता दें, आज हमारा देश पावरफुल है। आज पूरा विश्व हमारे देश के साथ है। जब हमने 99 में, जब हमारे वाजपेयी जी अकेले पड़ गए थे, जब पोखरण का परमाणु बम फोड़े थे पोखरण में, लेकिन आज पूरा विश्व साथ में है। तो आज मुझे नहीं लगता है, आज पाकिस्तान अब कुछ थोड़े दिन का मेहमान है। अब 2014 से मोदी जी के जीतने से पहले कहते थे कि आतंकवादी किस तरीके से देश में घुस जा रहे हैं, सरकार का दोष है, तो यहाँ पे किसका दोष मानिए? नहीं, देखिए, दोस्त हमारी टेरिटोरी बहुत लंबी चौड़ी है। भारत का हमारी जो लंबाई चौड़ाई जो हमारे टेरिटोरी है, ऐसे जगह पर है कि कई जगह बाढ़ नहीं है, कई जगह ओपन है। तो आतंकवादी इसीलिए वहाँ से घुस के आ जाते हैं, क्योंकि जो एरिया ऐसा है, नदियाँ हैं, नाले हैं, तो वहाँ से उनका जो अंदर इंट्रूजन आराम से हो जाता है। सर, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि सिंधु नदी को रोक दिया गया है, ये कहाँ तक का अफवाह है या सच्चाई है? सर, सही बहुत जरूरी है, बिल्कुल सही है। हुआ तो भी सही है, नहीं हुआ तो भी इसको करके दिखाना है। क्योंकि कोई भी सेना, कोई भी जनता, यदि उसको हमारे भारत से किसी भी तरह का प्रेम नहीं है, तो भारत को भी पाकिस्तान से किसी भी तरह का प्रेम नहीं है। उसको जैसा का तैसा जवाब देने की जरूरत आ गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से उग्रवादियों ने अपने निर्मम हत्या की हमारे भारतीयों का, और एक संदेश दिया कि आप जाकर अपने मोदी जी से बोल दो, वो मोदी जी जो विश्व में अपना भारत का परचम लहरा रहे हैं। मोदी जी, अब समय आ चुका है कि अभी तो आपने एक छोटा सा एक अंश काम किया है पाकिस्तान में, और उसके प्रधानमंत्री और सेनाध्यक्ष विदेशों में जाकर। लग रहा है सर कि पाकिस्तान का गलती है ये आतंकवादियों का? बिल्कुल पाकिस्तान की गलती है। पाकिस्तान के अंदर जड़ है, पाकिस्तान की सेना उनको प्रशिक्षण दे रही है। उग्रवादियों की औकात नहीं है। आज भी पाकिस्तान चाहेगा तो एक भी उग्रवादी, एक भी टेररिस्ट कैंप पाकिस्तान के अंदर नहीं चलेगा। ये उसके साथ से हो रही है, वहाँ की सेना प्रशिक्षण दे रही है। इसलिए वक्त आ गया है उसके पूरे टेररिस्ट कैंप पर अटैक करने का, और पाकिस्तान की सेना पर अटैक करने का मौका आ चुका है। इससे पहले पुलवामा हमला भी हुआ था, पुलवामा हमला का अभी तक कोई निष्पादन नहीं हुआ, और उसके बाद फिर जाकर ये 26 टूरिज्मों पे इस तरीके
गोलियां चलता है उन लोगों के साथ, इस तरीके का घटना घटता है, क्या लग रहा है इस पे कुछ एक्शन लिया जाए? बहुत बड़ा एक्शन होने जा रहा है। उसको आर्थिक रुकावट की जाएगी, उसको जल से धन से हर जगह से टुकड़े टुकड़े किया जाएगा। और इसके बाद सबसे बड़ा प्रहार होगा पाकिस्तान के सेना पर। जिस दिन हमारे भारतीय सेना के जाबाज सिपाही अटैक करेंगे, उस दिन उसको पता चलेगा कि भारत कितने शक्तिशाली है। क्या है सर कि अभी तक शांत बैठा हुआ है? देखिए, लड़ाई इतनी आसान नहीं होती है। हम लोग बोलने के लिए बोल देते हैं, लेकिन जंग लड़ने के लिए पहले कुछ अपनी प्लानिंग होती है। सेना अपना काम कर रही है, जो हम लोग किसी को दिखाते नहीं है। पॉलिटिकल पार्टी अपने ढंग से डील करती है, भारतीय सेना अपने ढंग से डील करता है। कार्रवाई हो रही है और बहुत बड़ा फैसला होने जा रहा है। आने वाले समय में इसका इतना निर्णायक रिजल्ट निकलने वाला है कि इस पर पूरा विश्व देखेगा कि पाकिस्तान कहाँ पर है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अभी देख सकते हैं कि जिस तरीके से पहलगामा में, कश्मीर के पहलगामा में जिस तरीके का जो आतंकी हमला हुआ था, उस हमले को देखते हुए पूर्व सैनिक संघ के लोगों ने रोड पे प्रोटेस्ट निकाला और पाकिस्तान के नवाब शरीफ का यहाँ पे पुतला दहन किया। दहन करने के बाद यहाँ पे इन लोगों का स्टेटमेंट से साफ दिखाई दे रहा है कि अगर वो सेना में आज होते तो वो गोलियां का जवाब देने के लिए ये तुरंत वहाँ से तत्परता से ध्यान देते। क्योंकि बताते चले कि आपको कि जिस तरीके से सेना का जो हाल होता है, सेना डायरेक्ट तीर का बदला तलवार से देता है और इस तरीके का एक्शन लेने वाला वो सिर्फ सेना के लोग होते हैं। और अभी देखा जा रहा है कि सरकार का क्या एक्शन है इसको लेकर। तब तक के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, देख रहे थे जनता सिटी। धन्यवाद। ऐसा को तैसा मिले, मिले खोम के खोम, और राजा को राजा मिले, मिले डोम के डोम। तो जैसा व्यवहार कर रहा है, उससे नरेंद्र मोदी जी से आग्रह है कि उससे अधिक व्यवहार कीजिए, ताकि वो बिल्कुल सुस्त पड़ जाए। नहीं तो उसका मन अब बिल्कुल बिगड़ गया है, जो हद के बाहर पार कर रहा है वो। तो उसको इस चीज़ को करके उसको मिट्टी में मिला दिया जाए। पाकिस्तान हम लोगों के लिए कुछ नहीं है। हम लोग जितने एक सर्विसमैन हैं पूरा इंडिया के, निःशुल्क, बिना पेमेंट, बिना कुछ के हम लोग जाने के लिए तैयार हैं उनके पास। क्या नाम हुआ? राधा मोहन राय। चले रास्ता निकलने का है ना, रास्ता निकल जाते फिर बाहर।